नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोका कोला की नई कंपनी 1000 करोड़ रुपए से कायम करने का माहिदा, 10,000 अफराद को मुलाजमत, 50% खवातीन को मौका, केटीआर का खिताब। बरकी शरहों जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज के दौरान हाई ड्रामा, मोदी ने किसानों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया, मरकज के खिलाफ वज़रा का रियासतगीर एहतजाज। शहर में दुकानें और कारोबार रात देर गए बिला खलल खुले रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफ्द की नुमाइंदगी, कमिश्नर पुलिस ने दी इजाजत। एसओटी नगर ने गांजे और हाशाइल की मुंतकली में मुलविस बैन रियासती टोली को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, भारी मकदार में ममनुआ अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में पैकेज शोबे में वसी मौके हैं। KTR की मौजूदगी में कोका कोला कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का माहिदा किया। ताज कृष्णा होटल में मुनक्किदा इस तकरीब में KTR ने कहा कि सिद्दीपेट जिले में तिमापुर के करीब 48.55 एकड़ अराजी मंजूर की गई है। कोका कोला की नई कंपनी 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रही है। इस कंपनी से 10,000 अफराद को मुलाजमत फराहम होगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस कंपनी में 50% मुलाजमतें खवातीन को दी जाएंगी। उनका कहना था कि मौजूदा दौर में प्लास्टिक एक मसला है, लेकिन इससे दूर करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। KTR ने कहा कि SCCB कंपनी के 25 साल मुकम्मल होने पर नई सरमायाकारी है। मुस्तकबिल में मजीद 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। Brand, in terms of branding, I don't think there are any brands in the world which possibly can compete with Coke. So Coke needs no introduction that way. But in terms of their size, in terms of their operations in India, I think what was pointed out just a while ago, they've just completed 25 years of operations in India, HCCB, and I'm delighted that they've chosen to commemorate these 25 years of operations in a very, very responsible, in a very, very environmentally friendly way, by planting more than 25 lakh saplings, by entering into 3 very important memorandums of understanding with the government of Telangana. The first one, as was pointed out by Kamlesh, by Juan Pablo and by Neeraj, is on wastewater. Now, a beverage company like Coca-Cola, which of course consumes a lot of water, what was heartening for me to learn this morning was that they actually not only recycle and ensure that whatever again they reproduce is again consumable. More than 100% is what you said, Neeraj ji. More than 100% of what they consume they actually regenerate, which I think is extremely heartening. And what we have requested them as a state is not only what they have learnt and what they have mastered in their own organization is of course relevant and important from the state perspective. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के बरकी शरहों और जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के दौरान ड्रामाई मनाजिर देखे गए।
जुमेरात के दिन नईम कायदीन को और रियासत के दीगर कायदीन को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 12 बजे के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। विद्युत सुधा के पास और नेकलिस रोड पर पुलिस को तैनात देखा गया। रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी के मुजस्समे से विद्युत सुधा तक पैदल रैली निकालते हुए मोदी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। विद्युत सुधा के पास पहले ही से कांग्रेसी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। जब रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन विद्युत सुधा पहुंचे तो सीएमडी प्रभाकर से मुलाकात करने की इजाजत दी गई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओहदेदारों से बात करने के दौरान मुफ्ती पुलिस वीडियो निकाल रही थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत हर तरह से जमहूरी अंदाज में एहतजाज से रोक रही है। उनका कहना था कि 7 साल में मरकजी और रियासती हुकूमतों ने जुमला 32 लाख करोड़ रुपए अवाम से लूटे हैं। डिस्कॉम से 16,000 करोड़ रुपए के बकायाजात में 12,000 करोड़ रुपए के बकायाजात हुकूमत के हैं। अगर हुकूमत 12,000 करोड़ रुपए अदा कर दे तो अवाम पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम पर जो बोझ डालने का फैसला किया गया है उसे वापस लिया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीएमडी भी हुकूमत के हाथों मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वो खुद कुछ बोलने के लिए भी खौफ में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत पुलिस के जरिए हुकूमत चला रही है। मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना हुकूमत के काबीनी वज़रा ने कलेक्टर दफातिस पर धरना दिया। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सिरसिल्ला में, हरीश राव ने सिद्दीपेट में, टी श्रीनिवास यादव ने संगारेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी निर्मल, जगदीश्वर रेड्डी नलगुंडा, निरंजन रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा ने अपने अपने मुतल्लका अजला में एहतजाजी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। पार्टी के दीगर कायदीन और अरकान मुकर्रना अरकान पार्लियामेंट ने अपने हलकों में एहतजाज में हिस्सा लिया। सिलसिला में पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर किया है। मोदी ने आमदनी को दुगनी करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई बल्कि अखराजात दुगने हो गए। केटीआर ने कहा कि मोदी की चाय पे चर्चा के प्रोग्राम का फायदा नहीं हुआ। अब अवाम चाय पर पेट्रोल, डीजल, गैस की इजाफी कीमतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2014 में खाम तेल की कीमतों में फी बैरल $105 थी, पेट्रोल 75 रुपए फी लीटर था। अब भी खाम तेल की कीमत उतनी है, लेकिन पेट्रोल की कीमत 120 रुपए हो गई है। गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। केटीआर ने कहा कि टीआरएस के मरकज के खिलाफ एहतजाज के तौर पर जुमे के दिन तेलंगाना के किसान हर घर पर काला झंडा लगाकर एहतजाज करें। सिद्दीपेट में हरीश राव और दीगर वज़रा ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद करते हुए रबी मौसम की धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए जुमे के दिन काले झंडे लगाकर एहतजाज के अलावा 11 अप्रैल को चलो दिल्ली प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत सेहत के मामले में पूरी तरह संजीदा है, इसलिए बजट को डबल किया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज में आलमी यौम सेहत के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल ने 87,000 कोरोना के मरीजों का इलाज किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इंतजामिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। 1950 से आलमी यौम सेहत के तौर पर 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है। वजीर मौसूफ ने बताया कि कोविड के बाद आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक सोच में तब्दीली आ चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने भी रियासत को सेहतमंद रखने के लिए बजट भी डबल किया है। इस मालियाती साल 6,000 के बजट को 11,000 कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजेस और सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। इब्तदाई तिब्बी मराकज को मुस्तहकम किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की निगहदाश्त को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। हरीश राव ने कहा कि सी सेक्शन का ऑडिट होना चाहिए ताकि हम उस पर काबू पा सकें। इस मौके पर बेहतरीन तिब्बी खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत पेश की गई। तेलंगाना महिला कांग्रेस की खवातीन ने जब बरखी के हेडक्वार्टर विद्युत सुधा का घेराव करने की कोशिश की तो इस दौरान पुलिस और महिला कांग्रेस के साथ धक्कम-पेल में महिला कांग्रेस लीडर विद्या रेड्डी की हालत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर फौरी निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर इलाज जारी है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने निम्स के डायरेक्टर से बात करते हुए तफसीलात हासिल की और बेहतर इलाज फराहम करने की दरख्वास्त की। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने भी निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर विद्या रेड्डी से मुलाकात की।
टीआरएस पार्टी में दाखिली तौर पर इख्तलाफात चल रहे हैं। हर एक लीडर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। महबूबाबाद में धान की खरीदी के मुतालबे को लेकर किए जाने वाले प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट कविता रुकन असम्बली शंकर नायक के दरमियान खिताब करने को लेकर नोकझोंक के बाद रुकन असम्बली शंकर नायक ने रुकन पार्लियामेंट के हाथ से माइक छीन कर खिताब करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रुकन पार्लियामेंट खामोश हो गई और जज्बाती देखी गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रेडिसन पब में रेप पार्टी के सिलसिले में मौसर कार्रवाई न होने को बदबख्ताना करार दिया है। अपने ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि कानून सबसे बालातर है। रेप पार्टी में कोकीन की दस्तयाबी की इत्तला मिली थी और इस पार्टी में दौलतमंदों के बच्चे मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि कानून अमीर और गरीब सबके लिए बराबर होना चाहिए। मजलिस की नुमाइंदगी पर पुलिस ने जुमेरात से दुकानात और दूसरे कारोबार को बिला खलल खुले रखने की इजाजत दे दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ्द ने जुमेरात को कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए दुकानों और होटलों को रात देर तक खुली रखने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि हर साल रमजान के दौरान जिस तरह बिना रोक टोक कारोबार होता है, सदर मजलिस के इसी प्याम को कमिश्नर पुलिस तक पहुंचाया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि आज से बाजार बंद नहीं कराए जाएंगे, किसी भी महकमे की तरफ से कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। मोतमद मजलिस ने अवाम और दुकानदारों से अपील की है कि पुरअमन तौर पर कारोबार को जारी रखें, अफवाहों पर तवज्जो न दें। वफ्द में मजलिसी अरकान मुकर्रना सैयद अमीनुल हसन जाफरी, मौज़म खां, कौसर महीउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस का वफ़द आज मुलाकात किया और ये पाबंद किया, सदर मजलिस का बयान पहुँचाया कि हर साल जिस तरीके से कारोबार रमज़ान में होते हैं वही कारोबार जारी रखे जाएंगे, किसी किस्म की रुकावट कारोबारी लोगों को नहीं होना चाहिए। चुनांचे बयान कमिश्नर तक पहुंचा दिया गया है और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है आज से कोई दुकान कोई कारोबार कोई रुकावट नहीं रहेंगी, बिला रुकावट के बिला दुकान बंद हुए के कारोबार जारी रखेंगे। पुरअमन तरीके से लोग कारोबार करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। अगर कहीं कोई रुकावट है कुछ है तो आप मजलिस के काउंसलर MLAs को इत्तला करें। अब और इसमें आपके मुमकिन तौर पर मदद की जाएगी। लेकिन जो लोगों में तशवीश थी, बेचैनी थी, तो सदर मजलिस जो इन दिनों उम्रे में हैं वहाँ से उन्होंने प्याम भेजा, उनकी प्याम पर पहुँचा कर कमिश्नर पुलिस से अभी बात करके निकले हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के तमाम कारोबार पुरसुकून अंदाज में होंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मक्का मस्जिद और आसपास की मसाजिद में तरावी के लिए आने वाले मुसल्लियों की गाड़ियों की पार्किंग के मसले की यकसोई कर ली गई है। मुसल्लियों की तरफ से और मकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस सिलसिले में मुतला किया गया था। पार्किंग पर पुलिस की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद खादरी को मुकाम वाक़या रवाना किया और उन्होंने पुलिस के रवैये पर एहतजाज किया था, लेकिन बाज़ तेलुगु चैनल्स की तरफ से इस मसले को लेकर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। ACP मीरचौक B आनंद ने जुमेरात को मीडिया से बात करते बताया कि निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट की तरफ से ही शिकायत की गई थी। सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्धन शिकायत मिलने पर हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद खादरी भी पहुंचे और इसी सिलसिले में पुलिस से सवाल भी किया तो 50 तराज के सुपरिटेंडेंट की तरफ से शिकायत मौसूल हुई थी। ACP आनंद के मुताबिक महमूद खादरी ने सुपरिटेंडेंट से भी बात की और यहां पर पार्किंग की इजाजत की दरखास्त की, जिस पर सुपरिटेंडेंट ने पार्किंग की इजाजत दे दी। ACP ने वजाहत की कि मजलिस के कॉरपोरेटर और सब इंस्पेक्टर बगलपुरे के दरमियान बहस व तकरार नहीं हुई। इस मामले की अब यकसोई कर ली गई है। हल्के चंद्रनगोटे के बाबा नगर में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की।
इफ्तार से कबल रिक्कत अंगेज दुआ की गई। चंद्रानगोटे के मदीसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मौजम खान ने जहानुमा डिवीजन के तीगलकुंटे में NP2 पाइपलाइन और 3 सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि 19 लाख रुपए के मसारिफ से काम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। अवामी शिकायत की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में तीगलकुंटा इलाके के अंदर एक NP2 पाइपलाइन डाले गया था और 3 CC रोड डाले गए हैं और ये टोटल आज का जो कामों का इनॉग्रेशन हुआ है ये 19 लाख रुपए का है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बस्तियों में डेवलपमेंट आना चाहिए, हमारे बस्तियों में जो मसाइल है उस मसाइल को दूर होना चाहिए। उससे मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह जो भी काम आवाम को तकलीफ दे रहा है उस कामों को करा रही है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर मंडल के दफ्तर में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तस्लीम किए। रियासती हुकूमत की इस स्कीम से 22 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक वसूल करने वालों ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर आसिफ नगर मंडल के तहसीलदार शाहीन बेगम के अलावा मुकामी मदीसी कारकुन भी मौजूद थे। SOT एलबी नगर की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 4 बैन रियासती ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए 52 किलो गांजा, 1 लीटर हैश ऑयल को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के साकिनान फयूम, जुनैद, शाहरुख, नाजिम विशाखापट्टनम से गांजा खरीदकर इसे दिल्ली मुंतकिल कर रहे थे। बताया गया कि इमरान विशाखापट्टनम के साकिन विजय से गांजा खरीदा करता था और इसे दिल्ली मुंतकिल किया करता था। इमरान ने फयूम, जुनैद, शाहरुख और नाजिम को ट्रेन के टिकट देकर विशाखापट्टनम रवाना किया था और ये चारों विजय से गांजा लेकर दिल्ली जा रहे थे। पुलिस ने मौलाली रेलवे स्टेशन के पास तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए इनके कब्जे से 52 किलो गांजा, 1 लीटर हैश ऑयल, 750 रुपए नकद रकम और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। महेश भगवत ने बताया कि 2500 से 3000 रुपए फी किलो गांजा खरीदकर इसे 18 20,000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा था। हैश ऑयल भी 70,000 रुपए फी लीटर खरीदकर 2 लाख रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस ने एक बार फिर आवाम से अपील की कि अगर उनके पास गांजे की फरोख्त के बारे में कोई भी इतला है तो फौरी पुलिस को इसकी इतला करें। नशावर अद्विया, ड्रग्स व नारकोटिक्स के लिए हुकूमत और पुलिस की चौकसी के दावे किए जा रहे हैं। हर दिन किसी पब या क्लब पर धावे ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी की खबरें मिलती हैं, लेकिन कम उम्र बच्चों में व्हाइटनर न सिर्फ आसानी से दस्तयाब है बल्कि वो खुलेआम इसका नशा कर रहे हैं। विजयनगर कॉलोनी के इलाके में चंद कमों लड़के, जिसमें एक लड़की भी शामिल है, खुले आम व्हाइटनर का नशा करती देखी गई। नुमाइंदा 4TV अब्दुल माजिद ने नशा कर रहे इन बच्चों की फिल्मबंदी की और उनसे दरियाफ्त किया कि वो किस मुकाम से व्हाइटनर खरीद रहे हैं। इन बच्चों ने बताया कि मल्लेपल्ली और उसके मुत्तसिल इलाकों में ये बासानी दस्तयाब है। 90 रुपए में 1 बॉटल फरोख्त की जा रही है। ये बच्चे भीख मांगने वाले हैं। उन्होंने अपने नाम मुसलमान बताए। जब उनसे सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने अपने असली नाम बताए, जिनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस की तरफ से नशावर अद्विया के खिलाफ मुहिम के बुलंदान दावे के दरमियान इन बच्चों के हाथों में व्हाइटनर का इस्तेमाल एक सवाल या निशान है। यूथ कांग्रेस की तरफ से शहर में पब के खिलाफ एहतजाज किया गया। जुबली हिल्स में एक बाइक रैली निकाली गई और पब के रूबरू धरना दिया गया। यूथ कांग्रेस के कारकुनों का कहना था कि पब्स में ड्रग्स के मुबैना इस्तेमाल के बावजूद पुलिस मौसर कार्रवाई नहीं कर रही है।
ड्रग्स की वजह से कई नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हुकूमत की लापरवाही की वजह से पब और ड्रग कल्चर में इजाफा होता जा रहा है। यूथ कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि हैदराबाद से ड्रग्स के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। शहर में रामनवमी फेस्टिवल, हनुमान जयंती, शोभा यात्रा के इंतजाम के लिए मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों का फेस्टिवल कमेटी के अरकान और नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद ने इजलास से खिताब करते हुए इन फेस्टिवल को पुरअमन तौर पर मनाने मुंतजमीन व अवाम से अपील की है। उन्होंने सीताराम बाग, मंगलहाट से रामकोठी तक शोभा यात्रा रूट्स का ओहदेदारों के रहमला दौरा किया। यात्रा सीताराम बाग, भोईगोड़ा कमान, पुराना पुल, बेगम बाजार छतरी, सिद्दी अंबर बाजार, मस्जिद गोलीगोड़ा कमान, कोठी, आंध्रा बैंक, सुल्तान बाजार, हनुमान व्यायामशाला से रामकोठी पर खत्म होगी। कमिश्नर पुलिस ने मुंतजमीन से कहा कि वो मंजूरा रूट्स में तब्दीली न करें। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने बताया कि यात्रा के गुजरने वाले रास्तों की मरम्मत की जा रही है। यात्रा के फौरी बाद कचरे की निकासी के बरवक्त इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस, बल्दिया, RNB और दीगर महकमे जात के आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। माधोपुर पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 18 अफराद बशमूल बुकीज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए मालियत की अशिया, 42 लाख रुपए नकद रकम, 5 बेटिंग बोर्ड, 7 लैपटॉप, 75 लाइन मोबाइल्स और दूसरे सामान को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि बेट 365 और क्रिकेट न्यूज लाइन पर बेटिंग वसूल की जा रही थी। पुलिस का कहना था कि IPL मैचेस के दौरान ये बेटिंग वसूल की जा रही थी। संगारेड्डी पुलिस ने कमसीन मुखिया लड़की को 48 घंटों के अंदर बरामद किया है। DSP संगारेड्डी पुलिस बालाजी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बोधन की एक मस्जिद के पास से कमसीन लड़की का अगवा करने के इल्जाम में सैयद सलीम और गौसिया बेगम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखिया लड़की को उसकी वालदा के हवाले किया है। अगवा करने वाला ये जोड़ा इस 1 साल लड़की को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर रमेश के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मेडचल के सनती इलाके में वाक़े रतन इंडस्ट्रीज पेपर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। 5 करोड़ रुपए के माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। अवाम के इसरार पर पिस्ता हाउस की तरफ से संतोष नगर ब्रांच में सहरी का जुमेरात से आगाज किया जा रहा है। 390 रुपए फी फर्द नल्ली का दालचा, गुर्दा भाजी, आलू मेथी कीमा, खट्टी दाल, टमाटर चटनी, बासमती सादा चावल, फुल्का, ग्रीन सलाद, दही, वाटर बोतल और ब्लैक टी का लुत्फ उठाया जा सकता है। यह एहतमाम सिर्फ संतोष नगर ब्रांच पर रहेगा। फैमिली और खवातीन के लिए 3rd फ्लोर और मर्दाने के लिए 4थे फ्लोर पर इंतजाम किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए 9996661950 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9996661950। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज,
आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कोका कोला की नई कंपनी 1000 करोड़ रुपए से कायम करने का माहिदा, 10,000 अफराद को मुलाजमत, 50% खवातीन को मौका, KTR का खिताब। बरखी शरहों, ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज के दौरान हाई ड्रामा। मोदी ने किसानों को सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया। मरकज के खिलाफ काबीनी वज़रा का रियासतगीर एहतजाज। शहर में दुकानें और कारोबार रात देर गए बिला खलल खुले रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी वक्त की नुमाइंदगी पर कमिश्नर पुलिस ने दी इजाजत। SOT एलबी नगर ने गांजे और हैश ऑयल की मुंतकली में मुलविस बैन रियासती टोली को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, भारी मकदार में ममनुआ अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।